स्टुपिटी और बुद्धिमानी में पहले फ़र्क समझ जाइए, फिर उसके बाद आपको समझना आसान होगा। देखिए, जैसे हमारे यहाँ बुद्धिमानी का प्रतीक है हंस, नीर क्षीर विवेकी, दूध अलग कर दिया, पानी अलग कर दिया, ठीक? उसी प्रकार एक पक्षी होता है बाज, फ़ॉल्कन। बहुत दूर से वो अपना बारीक से बारीक निशाना शिकार ताड़ लेता है, फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाता है और अपना शिकार कर लेता है। अब इसके दो विपरीत पक्षियों को समझिए और उसको हम भारतीयों पर आपको अप्लाई करना ही होगा। उसमें एक है ऑस्ट्रिच यानी शतुरमुर्ग और दूसरा है डोडो। शतुरमुर्ग वो पक्षी है जो आते हुए तूफान को जानकर भी रेत में अपना सिर घुसा लेता है और ये सोचता है कि तूफान तो नहीं आएगा। ये एक इसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच पॉलिसी और हम भारतीयों में से भी एक ये पॉलिसी होती है। दूसरी होती जो हम में से अधिकांश लोगों में है, वो है खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी में, वो है डोडो पॉलिसी। देखिए, डोडो मॉरिशस का एक पक्षी था और वो इसलिए विलुप्त हो गया क्योंकि जब शिकारी उसके पीछे उसको मारने के लिए आता था, तब भी उसको ये सेंस ही नहीं था कि ये हमारी हत्या के लिए आ रहा है। तो आप यदि रेड डाटा बुक या ये सब शब्दों का मैं उपयोग नहीं करूँगा, आप पाएंगे कि मॉरिशस से ये पक्षी ही विलुप्त हो गया। हिंदी में इसको बोलते हैं आत्मघाती मूर्खता, माने मूर्खता की पराकाष्ठा, जहाँ पर आदमी को अपना दुश्मन समझ में नहीं आता, दोस्त समझ में आता है और वो जिबा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। तो आपने जाना कि बुद्धिमानी की परिभाषा क्या है, तो मैंने आपको शाब्दिक लच्छेदार परिभाषा नहीं बताई। मैंने आपको बताया बुद्धिमानी का प्रतीक होता है या तो हंस या इवन उल्लू। ये शिकारी पक्षी होते हैं, ये अपने टारगेट को ताड़ लेते हैं और फिर उस पर अटैक करते हैं। और दूसरा होता है नीचे वाले पायदान पर, ये जो ग्लोबल स्टुपिडिटी इंडेक्स है, इसमें नीचे आते हैं ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग। समस्या आ रही है, इन्होंने अपना सिर वहाँ पर घुसा लिया। और सबसे नीचे आते हैं डोडो। तो डोडो को मिटने से कोई नहीं बचा सकता। अब आप लोगों को, हमको, जो हमारा शिकार करना चाहते हैं, उन्होंने एक गाना सिखाया हुआ है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, और हम जो हैं बेशरम के पौधे के समान अभी भी जिंदा हैं। तो ये अब इसकी अगले आप हिस्से को सुनिए, समझिए कि भारत को मैंने ग्लोबल स्टुबिडिटी इंडेक्स में उसके लायक का, उसकी फ्रीक्वेंसी के लायक का स्थान दिया है। आपके ईगो को इसलिए हर्ट हो सकता है कि हमको तो ये बताया गया है कि हम पहले भी जगत गुरु थे, विश्व गुरु थे और आगे भी बस वह विश्व गुरु होने ही वाले हैं, लेकिन नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमारी मूर्खता समस्याओं के रूट कॉज को कभी नहीं पहचान पाती। अब क्यों नहीं पहचान पाती, जरा ये भी समझिए। देखिए क्या होता है, हम में से ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसके दिलो दिमाग का 70-80% स्पिरिचुअल गुरुओं से ना भरा हो। और यूट्यूब के आने के बाद यदि आप किसी ब्रेन का एनालिसिस करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, तो 70-80%, 90% तो उसमें बाबाओं ने कैप्चर कर रखा है। उन्होंने ये बता के रखा है कि तुम्हारी जो समस्याएं हैं वो पूर्व जन्मों के कारण हैं और तुम हमारे द्वारा जो ये टोटके हैं इनको फॉलो कर लो, तुम्हारी समस्या साफ हो जाएगी। तो एक तो ये जो बीमारी है, ये हमको रूट कॉज को भी पकड़ने नहीं देती। जब भी समस्याएं आती हैं तो हम बाबाओं के शरण में पहुंच जाते हैं। बाबा वाक्यम किम प्रमाणम, बाबा ने कह दिया तो प्रमाण की क्या जरूरत। एक चीज़ ये भी है। दूसरा, जिस संविधान को हम अपने सीने से लगाए, सिर पर उठाए, वर्ल्ड फोरम में नाचते हैं, गाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि देखो कितना अच्छा हमारा संविधान है, आप में से किसी ने भी, गौर से सुनिएगा, इसके अपवाद हो सकते हैं, अपने इस पर आन बान शान के खिलाफ मत लीजिए, किसी ने भी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा ही नहीं है। यदि 140 करोड़ लोग हैं तो 140 करोड़ में किसी ने नहीं पढ़ा। अब आप कहेंगे मैंने तो पढ़ा है, तो मैं कह तो रहा हूँ कि आप अपवाद हैं। किसी ने भी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ जो रूल ऑफ लॉ है, संविधान का लॉ है, जिन लोगों ने बनाया था उनके लिए उनकी प्रॉब्लम महत्वपूर्ण थी, आपकी कोई प्रॉब्लम महत्वपूर्ण नहीं थी। हालांकि चारों तरफ दंगे, फसाद, नरसंहार, रेप, अग्निकांड, बलवे, मैसाकर, भ्रष्टाचार सब हो रहा था उस दौरान। जब ये दौर था, लगभग 3 वर्ष का दौर था, तो उस समय सब हो रहा था। उनकी प्रायोरिटी ये थी ही नहीं। होती तो संविधान में इन चीज़ों का जिक्र होता। जैसे भूटान ने अपने संविधान में लिखा हुआ है कि उस देश के लैंड कवर का 66% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, तो आप वहाँ पर जंगल नहीं काट सकते। उनकी प्रायोरिटी थी नेचर।
हमारी प्रायोरिटी कुछ और थी। हमारी मतलब हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, देवताओं की, हमारे भगवान कहलाते हैं ये लोग। मूर्तियाँ बनती हैं इनकी, सब जगह इनकी फ़ोटो टंगी रहती है। तो ये हमारे जो देवता लोग हैं, इनकी प्रायोरिटी ये थी नहीं। तो हम कहते हैं कि नहीं, कानून के राज्य में सब हल हो जाएगा, और कानून की प्रायोरिटी ये थी नहीं। एक बात ये। तो विधि के दोष आपकी जान ले रहे हैं, और आपको विधि के बारे में, विधि का मतलब बेसिक लॉ के बारे में पता नहीं है। दूसरा, हमारा मीडिया, जिसकी क्रेडिबिलिटी या ग्लोबल रैंकिंग 142 है, नीचे के पायदानों से गिरेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो मीडिया भी आपको दुनिया भर की बकवास बात बताता है कि आज मंगल में राहु जा रहा है, और सरसों का तेल में उड़द की दाल डाल दो। सुबह से आपको वो बातें बताता है, वो कभी आपको रियल बातें नहीं बताता। उसके भगवान कौन है? नेता, अभिनेता, जो गुटखा बेच बेच के अपना काम कर रहे हैं, नेता, अभिनेता, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज जो साथ साथ सट्टे वाला काम भी कर रहे हैं। तो ये हमारे, ये अधिकांश तो मीडिया का 80% टाइम इसमें आ गया। तो आपको आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज बताएगा कौन? तो ना तो कोई बाबा ये बताते, ना कोई हमारे मीडिया हाउसेस हमको ये बताते, और ना हमारे पॉलिटिशियंस बताते। उनका तो काम ही है कि प्रॉब्लम जितनी वर्स हो उतना अच्छा, तभी उनका काम बनेगा। और यदि जो जो मौलिक विधि है, उसको भी इन सब चीज़ों से, हमारी जो समस्याएं हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि 75 साल से देश आज़ाद है, और जो समस्याएं 1948 में थी, 47 में, वही आज भी बदस्तूर है। उनमें कोई चेंजेस नहीं आया। हाँ, एक हम चालाकी ज़रूर करते हैं। हम क्या करते हैं, समस्या की परिभाषा को चेंज कर देते हैं। जैसे कोई आदमी एकदम अनपढ़ है, अब हमको साबित करना है कि वो तो साक्षर है, तो उस निरक्षर को साक्षर बनाने के लिए हमने डेफिनेशन ही चेंज कर दी कि यदि उसने अपना दस्तखत कर दिया तो वो साक्षर हो गया। तो इस मामले में हम बहुत बड़े आविष्कारक हैं। हम लोग क्या करते हैं, खुद ही अपने पैरामीटर बना लेते हैं, और उसमें खुद ही अपने आप को वर्ल्ड पावर, जगत गुरु, विश्व गुरु, बिगेस्ट इकोनॉमी, ये खुद ही हम कर लेते हैं। तो परिभाषा चेंज करने में हमारा कोई सानी नहीं है। तो उससे क्या होता है, हाँ, विश्व शांति के प्रणेता, उपदेशक, तो क्या होता है, उससे हम अपनी बाहरी इमेज तो सही कर लेते हैं, लेकिन जो कोर की प्रॉब्लम है वो वही रही आती हैं। तो अब इस वीडियो को, शॉर्ट वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं आपको बता दूं मैंने इसमें क्या कहा है और क्या नहीं कहा। मैंने इसमें किसी भी धर्म, जाति या समुदाय या संविधान के खिलाफ कोई आपको बात नहीं बताई है। मैंने आपको अपनी मनोवृत्ति के बारे में, हम सबकी जो कॉमन समझ है उसके बारे में मैंने आपको बताया है, और कि हम समस्याओं के रूट कॉज को नहीं समझ पाते, इसलिए हमारे जो समाधान रहते हैं, कोई रोग में यदि रोग का सही डायग्नोस ही नहीं होगा, डॉक्टर डायग्नोस ही नहीं करेगा, तो उसके द्वारा दिया गया ट्रीटमेंट कितना भी फैंसीफुल क्यों ना हो, कितना भी महंगा क्यों ना हो, वो उस रोग का उपचार नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए मैंने कुछ शब्द इस्तेमाल किए, ऑस्ट्रिच पॉलिसी, डोडो पॉलिसी का तो कभी कोई यूज़ नहीं करता था, पर मैंने वो भी किया क्योंकि मुझे आपकी और हमारी प्रवृत्ति को दिखाने वाला कोई पक्षी मिल ही नहीं रहा था। यहूदियों के बारे में मिल गया कि वो फाल्कन हैं, किसी के बारे में मिल गया कि वो हंस हैं, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। तो मैंने इंडियन पॉलिसी को, इंडियन माइंडसेट को डोडो माइंडसेट बताया है कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम सुधरेंगे नहीं। दैट्स इट।